बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल समाज में एक बुराई जो बहुत तेज़ फैल रही है, वो जानते क्या है? हम एक दूसरे को ताना मारते हैं, हम एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, और बढ़ के कहूँ हम एक दूसरे को कभी कभी गुस्से में, या कुछ लोग तो बस ऐसी हंसी मजाक में भी गाली दिया करते हैं। अल्लाह अल्लाह महफूज रखे हम तमाम लोगों को। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन ताना फी मोमिनिन। देखिए, मैंने जानबूझ के ये अरबी इबारत शुरू की पढ़ी है, जिसका तर्जुमा यानी हदीस में आपको पूरा सुना दूं। जो कोई किसी मोमिन को एक लफ्ज से भी ताना देगा यानी बुरा कहेगा, खुदा उस पर जन्नत की खुशबू हराम कर देगा। खुदा उस पर क्या? जन्नत की खुशबू हराम कर देगा। फरमाते हैं कि हालांकि जन्नत की खुशबू 500 साल के फासले से आती है। बाप रे बाप, आप महसूस कीजिए, ये ज़बान हमें जन्नत तक भी ले जाती है और दूर भी करती है। लिहाजा किसी भी इंसान के बारे में चाहे गुस्सा आ जाए, चाहे जो हो जाए, अपनी ज़बान को दांतों से दबा के रखिए। जब भी बोलिए अच्छा बोलिए, किसी के लिए बुरे अल्फाज का इस्तेमाल ना कीजिए, वरना हमारे तमाम आमाल होते ही किस लिए हैं? हमें जन्नत चाहिए ना। जन्नत दूर कर दी जाएगी, खुशबू भी नहीं आएगी। अगर इंसान किसी को गाली की बात छोड़िए, अगर ताना मार रहा है, बुरे अल्फाज से किसी को अगर याद किया जा रहा है, खुदा का शुक्र है कि अल्लाह हमें इन तालीमात से तूने मुज़य्यन कर दिया, वरना ये अहले बैत की तालीमात हमें कहाँ मिलती। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम नमाज, रोज़ा, नेक अमाल जो करते हैं, उनकी हिफाजत भी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ हमें अपनी ज़िंदगी में इन बातों पर तवज्जो भी देना है कि हमें इस दुनिया से गुजर के आखिरत में भी जाना है। वहाँ किन किन चीज़ों का हिसाब होगा, आप समझते हैं? एक हदीस मैं आपकी खिदमत में पेश करूं, क्योंकि कभी कभी हम इन चीज़ों में गिरफ्तार हो जाते हैं, अपने दौलत की वजह से, अपने शोहरत की वजह से, अपने इन तमाम चीज़ों की वजह से। कभी कभी अपने से कमतर लोगों को हम बहुत ही गिरा हुआ समझते हैं, उनकी इंसल्ट कर देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं। लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो कोई किसी मोमिन को उसकी गुर्बत की वजह से पस्त और हकीर समझेगा, तो खुदा उसे क़यामत में लोगों के सामने रुसवा करेगा। दुनिया में अगर 4 लोगों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाए तो हमारी क्या हालत होती है? अल्लाह अल्लाह, क़यामत कि जहां आदम से लेके ख़ातम हर इंसान वहां मौजूद होगा, उन तमाम लोगों के सामने खुदा ऐसे लोगों को रुसवा करेगा, जलील करेगा, जो दुनिया में उसके गरीब बंदों को रुसवा किया करते थे, जलील किया करते थे। नहीं, कोई भी इंसान हो, गरीब हो, अमीर हो, मीडियम क्लास का हो, एक जैसी मोहब्बत सबके साथ हमारी होनी चाहिए। यही अहले बैत ने अपनी ज़िंदगी में हमें करके भी दिखाया है। ऐसा नहीं कि हमसे बड़ा आ गया या बराबर का तो एक अलग इज्जत दी जा रही है, और गरीब आ गया तो उसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा है। याद रखिएगा, खुदा हर एक के अमल को देख रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गीबत जो है ना, जैसे शराब हराम है, झूठ हराम है, गीबत भी हराम है, लेकिन हम इसे हराम क्यों नहीं समझ रहे हैं? इस बात पर आखिर हम, यानी जिस तक भी ये क्लिप पहुंचे, वो सोचिए एक बार, हम इसको हराम क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों? इसलिए कि समाज में इतना ये गुनाह राइज हो चुका है। शैतान ने सबकी ज़बानों पे, कुछ को छोड़ के सबकी ज़बानों पे इस गुनाह को इतना आम कर चुका है कि अब लोग इसे हराम नहीं समझ रहे हैं। भाई, शराब अगर कोई दे आपको, पिएंगे? नहीं पिएंगे। क्यों? हराम है। झूठ हराम है, ज़िना हराम है। वैसे ही गीबत क्या है? हराम है। इससे बढ़ के देखिए, आप नमाज पढ़ा, आपने रोज़ा रखा है, अगर हाजी हैं, अगर ज़ियारत किए हुए हैं, मजलिसें किए हुए हैं, नेक आमाल किए हुए हैं, गरीबों की मदद किए हुए हैं, और न जाने कितने नेक आमाल किए हुए, सब कुछ एक तरफ। लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, गीबत हर मुसलमान के लिए हराम है, इसमें कोई शक नहीं है। कौन फरमा रहा? इमाम फरमा रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि गीबत नेकियों को, यानी आपकी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खौम, ये हज, ये ज़ियारत, ये मस्जिद बनवाना, ये इमाम बारगाह, ये मजलिस करना, ये तमाम चीज़ें इमाम फरमाते हैं कि गीबत
نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے اور ختم کر ڈالتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ سیریس لیجئے ان چیزوں کو۔ اللہ اکبر۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے دبا کے رکھیں، کسی کی غیبت نہ کریں، برائی نہ کریں۔ اور غیبت کہتے ہی اسی کو ہے کہ جو کسی انسان کے اندر بری بات پائی جائے۔ کہتے ہیں لوگ کہ ہم تو اس کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، نہیں، وہی حقیقت ہی خدا کی نگاہ میں غیبت ہے، اور غیبت حرام ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو بچائیں۔ مسئلہ اپنے آپ کو نہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو بچانا ہے۔ جب اعمال ہی ختم ہو جائیں گے، لکڑی کی طرح جل کے خاک ہو جائیں گے، تو پھر ہم خدا کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ لہٰذا اس پہ سوچئے، غور کیجئے، خدا سے معافی مانگیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے ان چیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔